students, welcome to the session of Arihant Padhaku. I am your maths mentor Zoha Khanam. Students, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की लेसन 2 की। लेसन 1 की प्रैक्टिस हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर ली थी, जो कि था आपका चैप्टर नेम रियल नंबर्स। लेसन 2 है आपका पॉलिनोमियल्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस करेंगे पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं जो कि आपकी इस ईयर के करिकुलम में इंक्लूडेड नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल चैप्टर में आपका डिलीटेड टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ओके, आफ्टर पेज 33 बिकॉज एनसीईआरटी बुक्स यू आर हैविंग, सो आफ्टर पेज 33 आपको कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है या एक्सरसाइज भी नहीं करनी है इसकी। सो ये टॉपिक आपका कंप्लीटली डिलीटेड है। अब देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले से पता होनी चाहिए, राइट। सो हमारे फर्स्ट पॉइंट है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। लाइक हमने पूरे चैप्टर में ये पढ़ा है फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड जीरो। सो व्हाट इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल? सो किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में वो वैल्यू जो रखने पे आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन जीरो आंसर दे उसे हम कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, करेक्ट। यानी कि लाइक आपकी एक्स वेरिएबल पे कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, सो एक्स की वो वैल्यू जिस पे आपकी पूरी इक्वेशन जीरो आंसर दे दे, दैट इज कॉल्ड एज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, सो अगर इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, सो हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर? 2 zeros विल बी देयर। अगर इक्वेशन आपकी क्यूबिक है तो हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर? 3 zeros विल बी देयर। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन द इक्वेशन। इफ इट इज अ लीनियर इक्वेशन, हाउ मेनी zeros? Only 1 zero will be there, correct? Next point is the number of zeros of the polynomial is equal to the degree of the polynomial expression. Okay, now what is the degree? आपको पता है किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की, वो उसकी डिग्री होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई रोट एन इक्वेशन लाइक एक्स स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, like x square plus 2x plus 7. Okay, now what is the degree of this polynomial equation? The degree is 2 because x is having the highest power 2. Okay, so this is the degree of the polynomial equation. So what this statement is telling you, it says that आपके जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल इक्वेशन की, जीरोज भी उसी पे डिपेंड होंगे। ओके, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने जीरोज होंगे? उसके 2 जीरोज होंगे। सो हम उस जीरोज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा एंड बीटा। ओके, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके कितने जीरोज होंगे? लाइक सपोज एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9, दिस इज सम क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर? 3 zeros, सो वी कंसीडर देम एज अल्फा बीटा गामा, करेक्ट। सो जितनी भी इक्वेशन की डिग्री होगी, जीरोज उतने ही होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपकी ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेट मी रब दिस फर्स्ट। ओके, सो इफ ये आपकी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे आपकी जो जीरोज होंगी, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक है, सो हाउ मेनी जीरोज? 2 zeros, अल्फा एंड बीटा। सो अगर अल्फा एंड बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज हैं तो कंडीशन क्या कहती है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। नाउ व्हाट इज दिस बी? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड व्हाट इज ए? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज कोफिशिएंट? जो भी आपके जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा गया है उसके साथ जो भी नंबर एसोसिएटेड होगा वो उसका कोफिशिएंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया? इफ आई एम आस्किंग यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट हो गया बी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया ए। ओके, सो हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोज। हम इसको बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोज। सो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। स्टूडेंट्स इसे याद रखिए बिकॉज पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको इन चीज़ों का बहुत यूज़ करना है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए।
Okay, what is C? C is the constant here and A coefficient of x square. Clear? If alpha, beta and gamma are the zeros of cubic polynomial. Now students, आपको ये cubic polynomial दी गई है जिसके zeros क्या हैं? Alpha, beta and gamma. What does this alpha, beta, gamma means? इसका मतलब है कि अगर आप इसमें x की जगह पे अल्फा, बीटा या गामा में से कुछ भी जिसकी वैल्यू गिवन है उसे रखते हैं तो आपको ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या देगी? जीरो आंसर देगी. दैट मीन्स बिकॉज ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, इसका मतलब अल्फा, बीटा, गामा x की जगह रखने पे ये आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा? इसका जीरो हो जाएगा. इसी को तो हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं. ओके, सो अगर अल्फा, बीटा, गामा आपके जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं देन सम ऑफ क्या हो जाएंगे? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. इन केस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन सम ऑफ जीरोज हो जाएंगे माइनस बी बाई ए. नाउ व्हाट इज दिस b? b इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. व्हाट इज दिस a? a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. ओके, बिकॉज अल्फा, बीटा प्रोडक्ट है जीरो का, सिमिलरली बीटा, गामा, सिमिलरली गामा एंड अल्फा. सो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की क्या वैल्यू हो जाएगी? c बाई a. ओके, एंड लास्ट वी हैव प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस d बाई a. ओके, सो स्टूडेंट्स आपको इन सब की वैल्यूज एक तरीके से ये फॉर्मूला हो गया तो आपको इस फॉर्मूले को लर्न करना है बिकॉज बार बार आप बुक खोल के नहीं देखेंगे कि क्या रखना था. सो इसे आपको लर्न करना है ताकि आपका टाइम सोचने पे वेस्ट ना हो कि नहीं फॉर्मूला क्या था. ओके, सो फिर से एक बार देख लेते हैं. अगर हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वहाँ पे सम क्या हो जाता है? माइनस बी बाई ए. तो ये बहुत सिंपल है बिकॉज सम ऑफ द जीरोस क्यूबिक और क्वाड्रेटिक दोनों में माइनस बी बाई ए है. ओके, प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक के केस में c बाई a है. ओके, एंड प्रोडक्ट क्यूबिक के केस में भी वही है, बस यहाँ पे आपका कांस्टेंट के साथ एक नेगेटिव साइन भी आता है. यहाँ पे c कांस्टेंट है, यहाँ पे d कांस्टेंट है. दैट्स व्हाई आई सेड कि सेम है. सो यहाँ पे कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विद अ नेगेटिव साइन. ओके, एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? c बाई a. क्लियर? लास्ट पॉइंट स्टूडेंट है कि अगर अल्फा, बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन कैसे बनानी है, तो उसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला गिवन है जो कि क्या? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अगर आपको सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पता है तो बहुत इजीली आप पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं. क्लियर? Now let's move to the multiple choice questions. तो हमारा first question है, if one zero of the quadratic polynomial given, this is your polynomial equation, is 2, then the value of k is. अगर आपको पहले से दिया गया है कि इस quadratic polynomial equation का एक जीरो, because quadratic है तो कितने जीरोस होंगे? दो जीरोस होंगे, यानी अल्फा एंड बीटा दोनों होंगे. तो यहाँ पे आपको कह दिया गया है कि एक जीरो पता है तो आप इसे मान सकते हैं कि हमें अल्फा पता है. ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. लेट्स सी द ऑप्शन स्टूडेंट. फर्स्ट इज 10, सेकंड इज -10, थर्ड इज 5th एंड फोर्थ इज -5. ओके, सो हमें पता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रखने पे इक्वेशन क्या आंसर देगी? जीरो आंसर देगी. तो जल्दी से हम लोग x की जगह क्या रख दें? जो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है, यानी x की जगह पे आपको क्या रखना है? 2 रखना है. तो ये आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के. ऐसा करने पे इक्वेशन जीरो आंसर देगी, इसीलिए जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा गया है. सॉल्व कर लेते हैं. 4 प्लस 6 प्लस के इज इक्वल्स टू 10. यहाँ से आपको मिल गया के इज इक्वल्स टू -10. सो राइट आंसर इज -10. आंसर देख लेते हैं. यस स्टूडेंट, राइट आंसर इज -10. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If one of the zeros of the quadratic polynomial is -3, ये आपकी quadratic polynomial given है, 1 0 given है आपका quadratic का, alpha given है मान लेते हैं, then the value of k. सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे? 0 गिवन है तो x की जगह पे आप -3 रख देंगे, इक्वेशन को 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे एंड देन आप अपने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स सी द ऑप्शंस. फर्स्ट इज 4/3, सेकेंड इज -4/3, थर्ड इज 2/3 एंड लास्ट इज -2/3. सो सेम कॉन्सेप्ट है, सेम प्रोसीजर है जैसा कि हमने फर्स्ट में सॉल्व किया. x की जगह पे आपको क्या रख देना है? -3 रख देना है. क्लियर? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स. सो क्या किया गया है आप देखिए, x की जगह पे क्या रखा गया है? -3 रखा गया है.
यहाँ पे भी x था तो यहाँ पे भी -3 रखा गया, देन इक्वेशन को सॉल्व कर लिया गया एंड एट लास्ट व्हाट वी हैव k is equals to 4/3. That means first is right answer. Clear? Next question, a quadratic polynomial whose zeros are -3 and 4 is, यानी कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स में लास्ट आपको इक्वेशन पढ़ाई थी, लास्ट स्टेटमेंट पढ़ाया था, वो यूज़ करना है। यानी कि किसी भी इक्वेशन में अगर आपको जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पता है तो आप आराम से इस फॉर्मूले में रख कर क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन नहीं, यहाँ पे माइनस साइन होता है। एंड देन व्हाट वी हैव, अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक्स देन प्लस अल्फा बीटा, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज x² - x + 12, सेकेंड इज x² + x + 12, थर्ड इज 2x² + 2x - 24 एंड लास्ट इज x² डिवाइडेड बाई 2 -x/2 -6/6। तो बिना निकाले तो हम ऑप्शंस बता नहीं सकते कौन सा राइट है। सो जल्दी से हम क्या करते हैं, हमारे जीरोज यानी कि अल्फा और बीटा आपको पहले से गिवन है, सो रख देते हैं इक्वेशन में। -3 + 4x, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस -3 × 4। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। x² -4 - 3 क्या आंसर आएगा, 1 × x आपका x ही हो गया, देन लास्ट में आपका क्या आ गया, 12। ओके, क्या कोई आंसर मैच कर रहा है, नहीं, ये भी मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी आपका ये पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, सो ये भी मैच नहीं कर रहा। सो लास्ट वाला मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है स्टूडेंट्स, अगर हम पॉलिनोमियल इक्वेशन को पूरा 2 से डिवाइड कर दें। ओके, बिकॉज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है ना स्टूडेंट्स, तो अगर जीरोज गिवन है इसका मतलब इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो 0 अगर इक्वल टू में 0 है तो आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए पॉलिनोमियल इक्वेशन को जहाँ पे आपके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन हो, आप वहाँ पे किसी भी नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? सो यहाँ से ऐसे हमें क्या मिल गया कि x² - 2 x - 2, ये हो गया आपका 6। तो हमारी लास्ट इक्वेशन क्या हो गई, फाइनल आंसर है। लेट्स सी द आंसर। यस स्टूडेंट्स, आंसर 4 इज द राइट ऑप्शन। Next is, if the zeros of the quadratic polynomial x² + a + 1 x + b are 2 and -3. ओके, सो ये आपके quadratic polynomial है स्टूडेंट्स और इक्वेशन है, और ये आपको अल्फा एंड बीटा दिए गए हैं, बिकॉज जीरोज है दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा गिवन है। सो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देन आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, लेट मी राइट डाउन, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। ये जो a और b है इसकी वैल्यूज आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। लेट्स सी द ऑप्शंस। फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड इज दिस एंड फोर्थ इज दिस। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 ऑल्टरनेट मेथड्स हैं। ओके, अगर आप इस क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस साइमल्टेनियस, देखिए आपको अल्फा दैट मीन्स 0 गिवन है, तो अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह पे 2 रखेंगे, सो आपको एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी। ओके, बिकॉज ऐसा रखने पे इस इक्वेशन का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो लेट्स मैं आपको दोनों मेथड से समझा देती हूँ। चलिए फर्स्ट मेथड देख लेते हैं पहले। फर्स्ट मेथड के हिसाब से कैसे करना है, आप दोनों मेथड से सेम ही आंसर आएगा। सो अगर मैंने क्या कहा, अगर ये प्रोडक्ट 0 ऑफ द पोलिनोमियल है तो 2x की जगह रखने पे ये इक्वेशन आपको 0 आंसर देगी। सो 2 रख लेते हैं x की जगह पे, क्या हो जाएगा, a + 1 × 2 + b = 0। ओके, सो यहाँ से आपको मिल गया 4 + 2a + 2 + b = 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2a + b + 6 = 0। दिस इज the first polynomial equation. Just a second. Okay, so this is the first polynomial equation. Similarly बीटा भी आपका 0 ऑफ द polynomial है, तो अगर हम बीटा को x की जगह रखते हैं तब भी ये इक्वेशन आपको 0 आंसर देगी। ओके, सो लेट्स प्लेस बीटा। सो -3² + a + 1 multiplied by -3 + b = 0. Now let's solve it. 9 -3a -3 + b = 0. Let's simplify further. So here you will have -3 + a + 6 = 0. So this is the second equation. So students, ये आपकी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशंस हैं, बिकॉज
डिग्री क्या है, डिग्री 1 है आपकी, तो डिग्री 1 पे इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। सो इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी की रिक्वायर्ड वैल्यू आपको मिल जाएगी। ना स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू कि इसे हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी सेकेंड मेथड क्या है। सेकेंड मेथड है आपका सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। बिकॉज आपको जीरोस तो दिए गए हैं ना, तो सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला आपको पता है, क्या बताया था मैंने, -b/a। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, वहाँ कैसे हम -b और a की वैल्यू निकालेंगे। सो इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कंपेयर कराना पड़ेगा हमारी जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्या होती है, x² + bx + c, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। तो इससे कंपेयर कराना पड़ेगा। तो अगर हम इससे कंपेयर कराते हैं तो हमारी b की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, b है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है a+1। ओके, यानी कि 2 + -3 माइनस b क्या है, a+1, पुट दिस इन ब्रैकेट। ओके, एंड a क्या है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, दैट मीन्स 1। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा -1। यहाँ पे आपका क्या आ गया, -a+1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो a आपका क्या आ गया, 0 आ गया स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में a 0 है, आपके लास्ट ऑप्शन में a 0 है। तो आपको b सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का फायदा यही होता है, अगर आपको कुछ भी मिल गया तो आप वहीं से अपना करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। ओके, सिमिलरली इसमें भी आपको यही करना है। अगर आपको a 0 मिल जाता है तो आपको किसी ऑप्शन को b को निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट करना है हमें अपना, बिकॉज टाइम तो बहुत लेस है। तो आपका लास्ट ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। और अगर हमें b की वैल्यू निकालनी भी है स्टूडेंट्स, तो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाते हैं, c/a हो जाता है। तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से -3 को तो 6 आ जाएगा, -6। c क्या है, c है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, b है। ओके, और a क्या है, 1 है। तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू क्या आ गई, -6। ओके, सही है। Let's see the final answer. Yes, students, answer number 4, option number 4 is the final answer. Next question, zeros of the cubic polynomial. This is the cubic polynomial equation students. और अगर 1 0 आपका given है, consider कर लेते हैं आपको alpha given है, then the product of other two zeros is, ठीक है। तो other two product क्या हो जाएंगे, तो अदर टू, अगर अल्फा गिवन है तो अदर टू प्रोडक्ट हो जाएंगे हमारे बीटा गामा। तो बीटा गामा के प्रोडक्ट का आंसर आपको निकालना है। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। फर्स्ट इज दिस, सेकेंड ऑप्शन इज दिस, थर्ड ऑप्शन इज दिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज दिस। ओके, सो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमें ये गिवन है कि अल्फा आपका रखने पे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें आंसर 0 देने वाला है। सो सबसे पहले हम ये रख के देख लेते हैं। सो अगर हमने ये रखा, अगर हमने अल्फा के x की जगह पे अल्फा की वैल्यू रखी, दैट मीन्स -1 का होल क्यूब प्लस a -1 का स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस c, तो हमें आंसर क्या मिलना है, 0 मिलना है। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आया आपका -1 की पावर क्या है, स्क्वायर है, तो ये आपका पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स a। यहाँ पे भी आपकी पावर, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होने पे क्या आंसर आ जाएगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स -b प्लस c = 0। सो अगर हम यहाँ से c की वैल्यू निकालें स्टूडेंट्स, तो क्या वैल्यू आएगी, 1 - a प्लस b। ओके, अब आप क्या देख रहे हैं, अभी हमने क्या निकाला है, अभी हमने सिर्फ c की वैल्यू निकाली है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बीटा और गामा। तो स्टूडेंट्स हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर हम क्यूबिक की बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या था, -d/a, जहाँ पे d क्या था आपका, d था कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है स्टूडेंट, c है। ओके, सो अल्फा गिवन है, सबसे पहले अल्फा रख लेते हैं। बीटा गामा नहीं गिवन, उसको हमें फाइंड आउट करना है। -d में d की जगह यहाँ पे क्या है, c। अब ये मैंने कैसे बताया c, अभी आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कि हमें जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करना होता है। तो जनरल इक्वेशन क्या होगी, ax³ + bx² + cx + d। सो आप कंपेयर कर लीजिए, आप d की जगह क्या रखना है, हमें c रखना है, a की जगह क्या रखना है, x³ का कोफिशिएंट जो कि है 1। ओके, सो माइनस से माइनस आपका बोथ साइड कैंसिल आउट हो गया। तो बीटा और गामा किसके बराबर है, c के बराबर है, और c की क्या वैल्यू है,
c की वैल्यू है 1 माइनस a प्लस b. सो विच ऑप्शन इज राइट? यहाँ से देख लीजिए 1 माइनस a प्लस b, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. Okay, let's see. Yes, student, first is right. So next question, students, the zeros of the quadratic polynomial are. अब इस क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स क्या निकालना है? इस क्वेश्चन में आपको zeros of the polynomial यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ठीक है, अल्फा और बीटा हमें फाइंड आउट करना है. ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं सबसे पहले. both positive, both negative, one positive and one negative, both equal. ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शंस देख के हमें क्या लग रहा है? ऑप्शंस देख के हमें ये समझ में आया कि हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं चाहिए. हमें सिर्फ ये बताना है कि क्या वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे या दोनों में से कोई एक पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, सो हमें ये बताना है. सो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए चलिए देखते हैं क्या करना है. तो सबसे पहले हम अपना वही जनरल फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लगाते हैं. यानी कि अल्फा और बीटा कब आता है? जब माइनस बी बाई ए हो. तो माइनस बी यहाँ पे क्या है? 99, ए क्या है? 1. अब मैं आपको बार बार जनरल इक्वेशन लिख के नहीं दिखाऊंगी, वो आप अपने दिमाग में फीड रखिए, तुरंत वैल्यू कैलकुलेट करके आंसर लिखिए, अदरवाइज ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा. तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा मिल गया माइनस 99. Okay, no, sorry, not 9, it's minus 99. Clear? Similarly, product of the zeros क्या होता है? c by a. Okay, so c क्या है? 127, a क्या है? 1. तो यहाँ से हमें क्या मिला? 127. यानी कि अल्फा बीटा क्या है? प्रोडक्ट 1 है. अब एक चीज़ का गौर करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जब हम सम कर रहे हैं तो आंसर किस में आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है. जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आंसर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है. ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब अल्फा और बीटा दोनों निगेटिव हो. निगेटिव को जब हम निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस में आता है? पॉजिटिव में आता है. और जब निगेटिव में प्लस करते हैं निगेटिव तो आंसर किस में आता है? माइनस. इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला कि अल्फा और बीटा दोनों ही क्या है? निगेटिव है. यही हमें यहाँ पे बताना था. अगर हमसे क्वेश्चन बोलता है अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तब हम कैसे करते? तब हम यहाँ से अल्फा या बीटा में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में और उसे यहाँ पे पुट करते. देन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, उससे हम अल्फा या बीटा जो भी आता उसके बाद उसकी दूसरी वैल्यू हम यहाँ वाली इक्वेशन में पुट करके निकालते. क्लियर है? सो इस तरीके से हमें अल्फा बीटा, बट क्योंकि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो फर्स्ट टर्म होने वाला है वह एमसीक्यू होने वाला है, वहाँ पे लेंथी क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट हाँ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे जो आपको पता है. तो ये आपका क्वेश्चन था आपकी लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड. ओके, या आप कह सकते हो ट्रिक पे बेस्ड. यहाँ पे आपको थोड़ी सी ट्रिक का इस्तेमाल करना था. क्लियर है? आंसर देख लेते हैं. आंसर इज 2, दैट मीन्स राइट आंसर. बोथ आर नेगेटिव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The zeros of the quadratic polynomial x square plus kx plus k is not equals to 0. क्वेश्चन ने आपको दे दिया कि k 0 के बराबर नहीं है, तो इस इक्वेशन के जीरोस क्या होंगे? सबसे पहले हम ऑप्शंस देख लें. कैनॉट बोथ बी पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों निगेटिव नहीं हो सकते, दोनों बराबर नहीं होंगे या दोनों बराबर होंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, सो ये आपका वैसे ही है जैसे कि आपका पहले वाला क्वेश्चन है. चलिए देख लेते हैं सम ऑफ द जीरोस क्या होगा. अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. ओके, नाउ माइनस बी क्या है यहाँ पे? के. ए क्या है? 1. तो अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिल गया? माइनस के मिल गया. क्लियर? सिमिलरली प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. प्रोडक्ट क्या होता है? सी बाई ए. सी क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स? के. ए क्या है? 1. सो अल्फा बीटा आपको क्या मिल गया? यहाँ पे आपको मिल गया के. सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जैसा कि हमारा पहले वाला क्वेश्चन था. अल्फा बीटा का आंसर यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, और ऐसा किस कंडीशन में पॉसिबल है? जब दोनों ही निगेटिव हो. ओके, सो यहाँ पे क्या कहना है भाई? कैन नॉट बोथ बी निगेटिव, इसे तो टिक कर नहीं सकते. ऑलवेज अनइक्वल, अनइक्वल का हमें पता नहीं है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि अनइक्वल हो हमेशा ही. तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो गए. हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? कि दोनों ही निगेटिव हो गए, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते. सो क्वेश्चन के ऑप्शंस को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, ऑप्शंस पे फोकस करना था, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है. ओके, चेक कर लेते हैं अपना आंसर. यस स्टूडेंट्स, हमारा आंसर ए ही है. अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो आप एक्सप्लेनेशन देखिए. एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि अगर हम के की जगह 4 रख लें, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ के की जगह 4 वैल्यू रख दी, ठीक है, देन आपको x की 2 वैल्यूज मिलेंगी -2 -2.
कैसी हैं, दोनों ही निगेटिव है। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो इस एग्जाम्पल को कंसीडर करके भी आप इक्वेशन को, अपना करेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, if one of the zeros of a quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is the negative of the other then it, okay? मतलब अगर एक जीरो अल्फा क्या है, दूसरे का बीटा का निगेटिव है, यानी कि अगर बीटा x है तो अल्फा क्या होगा, माइनस x हो गया। बट x मत लीजिए बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी x यूज है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं किसी और वेरिएबल से। लाइक हम ले लेते हैं k, कि अगर बीटा k है तो अल्फा क्या है, माइनस के, बिकॉज क्वेश्चन ने बोला कि एक जीरो दूसरे वाले का निगेटिव है। ऑप्शंस देख लेते हैं, हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज निगेटिव। ओके, नाउ कांस्टेंट टर्म, लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट्स वो देख लीजिए। लीनियर इक्वेशन कब होती है, जब हमारी डिग्री इक्वेशन की 1 हो। सो यहाँ पे किसकी डिग्री 1 है, x की। इसका मतलब अगर कोई लीनियर टर्म नहीं है, मतलब x होगा ही नहीं, या कह लें x का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। एंड कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट इस इक्वेशन में b है, ठीक है। तो b क्या होना चाहिए, निगेटिव। ये तो पहले ऑप्शन से रिलेट किया मैंने। बाकी आपके ऑप्शंस क्या है, सेकंड ये है, थर्ड ऑप्शन आपका ये है, फोर्थ ऑप्शन आपका ये है, ठीक है। ये हमें कब पता चलेगा स्टूडेंट, जब हम अल्फा बीटा के सम ऑफ द प्रोडक्ट या सम ऑफ द जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज से थोड़ा बहुत वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, तभी आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे। सो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस के प्लस के, यानी कि यहाँ से आपको क्या मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, हमेशा 0 आएगा। ओके, और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात करें तो ये हो जाएगा आपका माइनस के स्क्वायर, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अगर आपको ये इक्वेशन याद है स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट्स में लास्ट बताई थी, कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर जीरोस गिवन है तो उसकी इक्वेशन हमें कैसे बनानी है, उसकी इक्वेशन हमें इस फॉर्मूले से बनानी है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को अपने जनरल फॉर्मूले से कंपेयर कर दें तो हमें क्या मिलता है, जनरल फॉर्मूला है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो जनरल फॉर्मूले से हमें स्टूडेंट्स ये मिलता है कि जो c होगा वो क्या हो जाता है, अल्फा बीटा, और जो b हो जाता है वो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो c क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है, ठीक है, और b क्या है स्टूडेंट, लीनियर टर्म है, ठीक है। और हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा 0 है, यानी कि लीनियर टर्म क्या है, 0 है। हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट भी कैलकुलेट करके रखा है कि ये माइनस के स्क्वायर है, मतलब ये निगेटिव आंसर है, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या है, निगेटिव है। सो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो गया, ठीक है, कि कोई लीनियर टर्म नहीं होगा बिकॉज 0 है, कोई, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। सो यस, इट इज निगेटिव। क्लियर? सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 3 बातें याद हैं, लाइक कि हमें इक्वेशन कैसे बनानी है, किस फॉर्मूले से, अगर हमें ज़ीरोज़ दिए हों, और हमारी जनरल इक्वेशन क्या है, अगर ये 2 बातें आपको पता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं मान सकती हूँ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे मैम ने ये क्या कर दिया। तो मैंने कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, आपकी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल वाली इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके मैंने बस आपको ये बता दिया कि किसी भी इक्वेशन में लीनियर टर्म किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोज के बराबर होता है, और आपका कांस्टेंट टर्म किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो आप इसे एक फॉर्मूला भी समझ सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम ने यहाँ पे क्या कर दिया, तो आप समझ लीजिए ये एक फॉर्मूला है, आप इसे एक फॉर्मूला की तरह लर्न कर लीजिए कि लीनियर टर्म सम ऑफ द जीरोज के बराबर होता है और कांस्टेंट टर्म प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के बराबर होता है। ओके, लेट्स सी द फाइनल आंसर। यस स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर दिस। आपको सम दिया है और क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है, यानी कि पहले से नोट कर लें कि अल्फा प्लस बीटा √2 है, अल्फा बीटा क्या है, 1/3 है। क्लियर? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड इज दिस, थर्ड इज दिस एंड फोर्थ इज दिस। आपको करना क्या है, बहुत सिंपल, जो हमारी इक्वेशन है कि अगर 0 दिए हैं तो इक्वेशन क्या हो जाती है, जस्ट अ सेकेंड, हियर इट शुड बी नेगेटिव माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, ये आपकी इक्वेशन हो जाती है। अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा बीटा गिवन है, इस इक्वेशन में पुट करिए, जल्दी से आंसर निकालिए और चेक करिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है।
मैं दिखाती हूँ आपको कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही आएगा अगर आपने सही से वैल्यूज को पुट किया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन गिवन है नीचे। ओके, नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको इस इक्वेशन में आप इंपॉर्टेंट नोट्स याद करिए जो हमने लेक्चर के शुरुआत में पढ़े थे। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल किसके बराबर होती है? जो हाईएस्ट डिग्री हो। मैंने आपको बताया था डिग्री क्या होती है, किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होती है उसे हम डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट पावर होती है सॉरी, उसे हम डिग्री कहते हैं। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 4 का मतलब ऑप्शन में 4 होना चाहिए। सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, 0। ओके, सो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड ऑप्शन सही है। That was a very easy question. So explanation is degree is the highest power of the variable in any polynomial equation. Clear? Next question. A polynomial of degree n has, let's see the options first, only 1 0, at least n zeros, more than n zeros, at most n zeros. Okay? यानी कि अगर आपको याद है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या पढ़ा कि जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो अगर डिग्री n है तो जीरोस कितने होने चाहिए? n होने चाहिए। n होने चाहिए, n से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो 1 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज n है। एटलीस्ट n का मतलब क्या होता है? या तो n हो या n से ज़्यादा हो। सो ये ऑप्शन मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है, n से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। मोर देन n ऑब्वियसली रॉन्ग। सो आपके पास क्या ऑप्शन बचा? एट मोस्ट, यानी कि n हो सकता है या n से लेस हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। जितनी आपकी इक्वेशन की डिग्री है उससे ज़्यादा कभी भी जीरोस नहीं आ सकते। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग, ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन का जस्ट एक फंक्शन के रूप में, फंक्शंस आप अपने सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, बस इतना समझिए कि ये आपके पॉलिनोमियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सो इक्वेशन आपकी ये है, आपको इसके जीरोस निकालने हैं। ओके, ऑप्शंस आर प्लस माइनस 9√3, प्लस माइनस 3√3, प्लस माइनस 7√3 एंड नन ऑफ द अबव। सो इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको जीरोस निकालने हैं तो आप इस इक्वेशन को किसके बराबर रख दें स्टूडेंट्स? आप इस इक्वेशन को 0 के बराबर रख दें, बिकॉज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आंसर देते हैं? 0 देते हैं। तो अगर हम इसको 0 के बराबर रख देते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेंगे? जीरोस मिलेंगे। तो ये हो गया आपका x² इज इक्वल्स टू 27, x इज इक्वल्स टू √27, और यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 3 आपका बाहर आ जाएगा 9 से, एंड बचा क्या? 3। ओके, सो आपको ये पता है कि जब भी हमारा स्क्वायर रूट लगता है हमारा आंसर किस में होता है? प्लस माइनस में होता है। सो ये आपका सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, लेट्स सी। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन already given here. Clear? Next question. Given that 2 of the zeros of the cubic polynomial, this is your cubic polynomial equation, 2 of the zeros are 0. That means 2 of the zeros, यानी कि अल्फा भी 0 है और बीटा भी 0 आपको पहले से दिया हुआ है। The थर्ड जीरो क्या होगा? सबसे पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। माइनस b by a, c by a एंड माइनस d by a। ओके, सो हम क्या करते हैं? हम प्रोडक्ट ऑफ द, अगर हमने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की इक्वेशन लगाई स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पे तो भाई 0 है, तो मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाना है। सो हम यहाँ पे किसकी इक्वेशन लगाते हैं? हम यहाँ पे सम की इक्वेशन लगाते हैं। ओके, इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? सेम होता है जो क्वाड्रेटिक में, दैट मीन्स माइनस b by a। अब अल्फा बीटा तो 0 है तो दोनों को 0 रख दिया भाई। क्या बचा? खाली गामा बचा, जो गामा निकलेगा आपके पास। ओके, और माइनस b क्या होता है? b यहाँ पे होता है किसका कोफिशिएंट? x² का। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट ऑलरेडी b ही है, सो ये b ही रहेगा। x³ का कोफिशिएंट a ही है तो a ही रहेगा। तो यहाँ से हमें गामा क्या मिल गया? माइनस b by a मिल गया। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या करना है? हमें 0 के बराबर रखना है, सॉल्व कर लेना है, 2 वैल्यूज आ जाएंगी, वो आपके जीरोस हो जाएंगे। ओके, सो ऑप्शंस आपके ये दिए हैं। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं साथ ही साथ। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन करके आपने 2 वैल्यू निकाल ली। सो x प्लस 2 यहाँ से -2 कैसे हो गया ये देख लेते हैं। आप इसको क्या करेंगे? यहाँ पे 0 के बराबर रख देंगे, तो एक बार ये जाएगा -2 आंसर देगा, एक बार 5 जाएगा तो -5 आंसर देगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये आपकी क्या है?
क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये टोटली फॉर्मूला, क्योंकि कोई वैल्यू तो दी नहीं गई है तो टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल इन केस ऑफ क्यूबिक? सो क्या हो जाता है आपका माइनस डी बाई ए। सो यही ऑप्शन आपका प्रेजेंट भी होगा। सो दिस थर्ड ऑप्शन। ओके, explanation, answer third is correct. Now 16 is the degree of the polynomial. अब आपको यहाँ पे क्या बतानी है? डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होती है? इक्वेशन में हाईएस्ट वेरिएबल, जो हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री हो जाती है। तो अगर इक्वेशन को अभी तो फर्दर सॉल्व भी करना पड़ेगा हमको, बिकॉज सॉल्व ही नहीं है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। अगर हम ब्रैकेट्स खोल भी लेते हैं स्टूडेंट्स, तो 1 से मल्टीप्लाई होने पे तो इस डिग्री में कोई चेंज आना नहीं है। चेंज किससे आना है? सिर्फ x से मल्टीप्लाई होने। तो खाली x से मल्टीप्लाई करिए और जल्दी से अपना आंसर दीजिए। लेकिन सबसे पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं, 2, 3, 4 एंड 5। सो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं x को। अगर हमने x मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? x क्यूब, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा x की पावर 5, ये हो जाएगा x। तो हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 5। इसका मतलब हमारा लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, 17 क्वेश्चन, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड। ऑप्शंस देखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक। इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 3 है तो वो क्या होती है? वो क्यूबिक होती है। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 है तो वो क्या होती है? लीनियर होती है। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है 3। चेक कर लेते हैं। यस, 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। So next question is, if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 16. Okay, so ये आपकी क्या गिवन है? ये आपकी polynomial equation गिवन है। देन आपको अल्फा बीटा विद इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 0, 4, -4 एंड 16। ओके, सो हमें वही सेम फॉर्मूला यूज़ करना है जो हम अपने सारे क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे हैं। क्या? अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा बीटा निकालना है। ओके, सो ये आपका कैसे निकलता है? ये आपका माइनस बी बाई ए से निकलता है। अब अगर स्टूडेंट्स हम अपनी कंपैरिजन करें जनरल इक्वेशन से इसकी, तो क्या यहाँ पे लीनियर टर्म प्रेजेंट है? क्या यहाँ पे लीनियर टर्म प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? अगर हम इस फॉर्मूले को ना भी लिखते तो अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जहाँ पे मैंने आपको ये बताया स्टूडेंट्स की, याद रखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? लीनियर टर्म होता है, यानी कि b के बराबर होता है, एक फॉर्मूले की तरह याद रखिए। और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है? कांस्टेंट टर्म होता है, यानी कि कांस्टेंट के c के बराबर होगा जनरल इक्वेशन के। सो यहाँ पे आपका लीनियर टर्म तो है ही नहीं, इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया आपका? ये आंसर हो गया आपका 0। ओके, कांस्टेंट टर्म है, यस कांस्टेंट टर्म है, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? -16 हो जाएगा। ठीक, बट आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको ये फाइंड आउट करना है। तो जब आप 16 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, सो -16 मल्टीप्लाई बाय 0 आपको आंसर क्या देगा? 0 ही आंसर देगा। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। ओके, चेक कर लेते हैं। सो यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपका राइट है। तो चाहे आप इसे एज अ फॉर्मूला सॉल्व कर लें इस फॉर्मूले से, चाहे आप माइनस बी बाई ए से कंपैरिजन करके सॉल्व कर लें, सेम आंसर आना है। ओके, कंपैरिजन करेंगे तब भी आपको पता है x है नहीं तो b क्या होगा? 0 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिनोमियल इक्वेशन x plus 1 प्लस 8 x plus 2 विद इन ब्रैकेट x minus 2 इज। इस इक्वेशन का आपको क्या निकालना है? आई थिंक यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। लेट्स चेक, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, पाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आपको इक्वेशन का टाइप निकालना है, वैल्यू ना निकाल के इक्वेशन का टाइप नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 8। लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। ओके, क्या होती है आइडेंटिटी? a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रिमेंबर, सो वही यूज किया। अब अगर यहाँ पे देखें तो दोनों साइड आपके x है, स्क्वायर है, कट जाएंगे। सो क्या बचा? x प्लस 8। अगर इस 4 को हम इस साइड ले आते हैं लेफ्ट साइड, तो क्या बचा? पॉजिटिव 0। तो ये हो गया x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कितनी डिग्री है यहाँ पे? डिग्री है 1। तो अगर डिग्री है 1 तो ये कैसी इक्वेशन हुई? ये हुई लीनियर इक्वेशन। ओके, चेक कर लेते हैं। यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इफ a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, यानी कि ये तीनों आपके अलग अलग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कैसी इक्वेशन है? क्यूबिक। तो इसका मतलब ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा। क्लियर? और
आगे क्या बोला है, आपको वैल्यू निकालनी है ए की। ओके, सबसे पहले ऑप्शंस देख लें। सो 1, 2, -5 एंड 7, ठीक है। सो अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम चेक करें तो, या अल्फा बीटा गामा से अगर आप प्रोडक्ट से सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप सबसे पहले सम वाले फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। सो सम वाला फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि सम वाला लगाएं या प्रोडक्ट वाला लगाएं? स्टूडेंट्स, एक जनरल आइडिया लीजिए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वो हमारी कैसी इक्वेशन हो जाएगी, वो एक क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी और उसको सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम लगेगा और सॉल्व भी नहीं होगी बिकॉज आपके 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक होना चाहिए तब तो सॉल्व भी हो। ठीक, तो इस चीज़ को हम नहीं यूज़ करेंगे। हम किस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, एडिशन के, बिकॉज एडिशन करना थोड़ा सा आसान होगा। यहाँ पे वैल्यू किसके बराबर होगी, -b/a के बराबर होगी। ओके, सो चलिए वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं जल्दी से। अगर हमने वैल्यूज़ पुट करी तो ये हो जाएगा a - b प्लस a प्लस a प्लस b। सो देखिए यहाँ से b और b कैंसिल आउट हो गया। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, -b क्या है, -6, तो -6, ठीक है। विद साइन आपको वैल्यू रखनी होती है। a क्या है, 2। ओके, सो यहाँ से हमें 3a मिल गया, यानी कि 3a। यहाँ से अगर हम डिवीजन करें तो 3 और माइनस +3, a क्या आ गया, 1। बाकी आपसे b की वैल्यू पूछी नहीं है तो डायरेक्ट आपने फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर दिया। सो लेट्स सी, यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव? ऑप्शंस आर 0, 1, 2 एंड 3। सो क्वाड्रेटिक के कितने जीरो होंगे, क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है, डिग्री होती है 2, तो जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे 2। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन, इट्स वेरी सिमिलर टू द ऑप्शंस। ओके, सो चलिए देखिए, थर्ड आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 एंड 5। क्वेश्चन कह रहा है ऐसे कितनी पॉलिनोमियल इक्वेशन होंगी जिनके अल्फा और बीटा -2 और 5 आएंगे। सो क्या हम इसका आइडिया लगा सकते हैं स्टूडेंट्स? ऑप्शन देखते हैं। 1 मतलब ऐसी 1 इक्वेशन, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है ऐसी 2 इक्वेशन हो सकती हैं, थर्ड ऑप्शन कह रहा है ऐसी 3 इक्वेशन हो सकती है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ऐसी 3 से ज़्यादा इक्वेशंस हो सकती हैं। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले आप इक्वेशन फ्रेम करिए। इक्वेशन फ्रेम करने के लिए आपको फॉर्मूला गिवन है कि आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में अपने अल्फा बीटा को रख देना है, आपको एक जनरल इक्वेशन मिल जाएगी पॉलिनोमियल की। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारी जनरल इक्वेशन। -2 + 5 × x प्लस -2 × 5। ओके, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आपको मिला -3x, यहाँ से आपको मिला -10। अब ये आपकी एक जनरल इक्वेशन है। मैंने अभी किसी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बताया था कि अगर आपकी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है तो उसकी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी उसे आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ओके, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मीन्स उसके जीरोस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो अगर ये इन जीरोस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज डिग्री 2 है, अगर ये इन जीरोस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इससे हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम इसकी कितनी भी नंबर ऑफ इक्वेशंस बना सकते हैं। ओके, यानी मान लीजिए आप इसको 2 से डिवाइड कर दें, एक इक्वेशन बन गई, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी इक्वेशन बन गई, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, थर्ड इक्वेशन बन गई, आप 3 से डिवाइड कर दें, फोर्थ इक्वेशन बन गई। इसका मतलब ऐसे जिनके जीरोस गिवन हो तो उसकी आप कितनी भी नंबर ऑफ इक्वेशंस बना सकते हैं, मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोर देन 3, यानी कि जिनके जीरोस गिवन हो उनकी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है उसके आप बहुत सारे इक्वेशंस बना सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पे ऑप्शन होता मोर देन 4 तो हम उसे टिक कर देते बिकॉज और कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, सो ये आपका सबसे राइट आंसर होगा। चेक कर लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, आपके देखिए कितनी सारी इक्वेशंस भी गिवन है, मैंने भी आपको फॉर्म करके दिखाया। यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसी इक्वेशन को तो ये बन गई, 12 से कर दिया तो ये बन गई, 3 से कर दिया तो ये बन गई। इसी तरीके से आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मैंने अभी आपको बताया था ये कुछ अलग सा नहीं है, ये सिर्फ आपकी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है रेसिप्रोकल है ईच अदर। कौन रेसिप्रोकल है, जीरोज रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर आपका बीटा हम मान लेते हैं x
तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x। ओके, जनरल वे है, अदरवाइज आप इसको k लेके चलिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो k, सो ये हो जाएगा 1/k। देन द वैल्यू ऑफ k, ऑलरेडी k इज ऑल्सो गिवन, तो आप k भी नहीं ले सकते, आप इसको कर लीजिए m 1/m। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है, कह रहा है k की वैल्यू निकालिए अगर अल्फा बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ऑप्शंस चेक कर लीजिए 1, 5, 2 एंड -2। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं अपने प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ओके, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो c/a क्या है, c क्या है यहाँ पे, c है भाई k, a क्या है, a है 2। ओके, और यहाँ से आपको क्या मिल गया, 1 = k/2, तो k = 2। ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? Let's check it. Yes, student. Option number 3 is correct. Next question. If the polynomial equation is this, 1, 0 is 1 and a plus b plus c is equals to 0, then other 0 is, यानी कि आपको अल्फा दे दिया है, बीटा आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस देखते हैं, -b/a, c/a, b/c एंड लास्ट इज नन ऑफ दीज। ओके, सो हम क्या करें, हम सबसे पहले अपने वही जनरल फॉर्मूला जो हम सारे क्वेश्चंस में यूज़ करते आ रहे हैं, क्या कर ले, हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, सो अल्फ़ा यहाँ पे आपको गिवन है, पहले फॉर्मूला लिख ले -b/a, अल्फ़ा गिवन है तो ये हो जाएगा 1 + बीटा -b, b क्या है, b ही रहेगा, a क्या है, a ही रहेगा। ओके, क्या यहाँ से हमें बीटा की कोई वैल्यू मिली, यस, लेकिन जनरल वैल्यू नहीं मिली जो ऑप्शन से मैच नहीं कर रही है। तो एक बार प्रोडक्ट वाला भी फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। सो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, अल्फा क्या है 1 × बीटा, c क्या है c, a क्या है a, तो बीटा की क्या वैल्यू मिली, c/a। ठीक है, और ये ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, तो अगर ये ऑप्शन अवेलेबल होता तो हम इसे टिक कर देते, बिकॉज ये भी तो बीटा की ही वैल्यू है। ओके, सो लेकिन हमें ये वाला ऑप्शन मिल गया तो हम इसे टिक कर लेते हैं। ओके, लेट्स चेक, यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। क्लियर? Now, last question of our today's session is, if the polynomial equation is this and one of the zeros is -1, then the other 0. ये quite similar है आपके लास्ट क्वेश्चन की तरह कि अल्फा गिवन है, बीटा आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले हम ऑप्शंस पे नज़र डाल लें, क्या वैसे ही ऑप्शन है जैसे उसमें थे। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्वेश्चन में ही क्या निकाला था, लास्ट क्वेश्चन में सम वाला जो यूज़ किया था। लास्ट क्वेश्चन में तो प्रोडक्ट वाले से आंसर आया था, यहाँ पे किससे आएगा, मैंने सम से भी निकाल के दिखाया था, फिर से निकाल लेते हैं कि सम का क्या हो जाएगा, -b/a। ओके, जस्ट अ सेकेंड, -b/a। ओके, ना अल्फा आपको गिवन है क्या, -1 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b। कंपैरिजन करने से कोई फर्क आएगा नहीं, बिकॉज आपकी जनरल इक्वेशन ही गिवन है। सो बीटा यहाँ से क्या हो गया, 1 - b/a। ओके, सो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यस, आपका बी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन सही है। मेरा ये तरीका था स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन में कुछ आपको डिफरेंट तरीका दिया, आप वो भी दे सकते हैं जिसको जो समझ में आता है, बट आई थिंक आप यहाँ पे देख ही रहे हो कितना लंबा प्रोसीजर है, मैंने आपको कितने छोटे से प्रोसीजर में समझा दिया है, तो आई थिंक ये आपके लिए ज़्यादा टाइम सेविंग होगा। ओके, सो ये रहे स्टूडेंट्स आज के नेक्स्ट लेसन, यानी कि पॉलिनोमियल चैप्टर्स के 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैंने आपको सारे जितने भी डिफरेंट टाइपोलॉजीज़ हैं इस चैप्टर में, उसके सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। ओके, आई विल रिप्लाई यू बैक। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। I hope you enjoyed this session. Thank you and have a nice day.